मैं सोनाली संतोष तांडेल। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आ रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। सड़क की बाईं तरफ ही चले, यातायात नियम तोड़ने पर होती है दुर्घटना। सुरक्षित रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। आ रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा जी से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। सड़क की बाईं तरफ ही चले, यातायात नियम तोड़ने पर होती है दुर्घटना। सुरक्षित रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। फर्रुखाबाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती और सड़क सुरक्षा को लेकर गुरुवार को ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा की शपथ एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं को भी दिलाई गई। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि इस दौरान के नियमों का पालन करें। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स सहित छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि यातायात के जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे, इससे हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। इस घटना से समाज की ही नहीं बल्कि परिवार की बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। हमेशा सड़क पर बाएं चले और दोनों साइड में देखकर चले, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। उन्होंने कहा कि गुरुवार को बच्चों को शपथ भी दिलाई गई है और अपने घर जाकर परिजनों को बताएंगे कि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि किसी भी तरीके की जनहानि न हो सके। वहीं सुबह 10 से आई एक छात्रा ने बताया कि हम सभी स्टूडेंट्स सुबह से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा, ARTO ब्रजेंद्र चौधरी, ARTO सुभाष प्रवर्तन और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किस स्कूल की छात्रा हैं आप? GGIC। अच्छा, आप कितने बजे से यहाँ आए हैं? 10 बजे से। तो क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आपको क्या खाने पीने की व्यवस्था क्या रही? कुछ नहीं मिला आपको खाने? बच्चे भूखे बैठे। तो वैसे मतलब किसी ने यहाँ पे बांटे तो गए, तो खाने के लिए जो ना कुछ बांटा गया ना कुछ हम लोगों को मिला। अगर बांटा भी गया होगा हम लोगों को नहीं मिला कुछ। जनता को जो मास सुरक्षा चल रहा है, आज जयंती भी है हमारे सुभाष नेताजी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिन्होंने देश के जो स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, और जिनकी जो है इस राष्ट्र को एक करने में जो एक उनका महत्वाकांक्षा एक दृष्टिकोण रहा है, उसके संदर्भ में आज के दिन ही हम सड़क सुरक्षा के संबंध में एक अनुशासित रह करके हम सेफ ड्राइविंग करें, इसके संदेश देने के लिए आज जो है क्लास 8 से जो है हायर एजुकेशन तक सभी बच्चों की एक ह्यूमन चेन बनाई गई, और जो है जिसकी अध्यक्षता जो है आज जो है शपथ जो दिलाई गई, उसमें CDO साहब ने शपथ दिलाई। तो इसमें हम लोगों ने एक ये संदेश देने का जो है बच्चों के माध्यम से प्रयास किया है कि प्रत्येक लोग जो है अनुशासित होकर के ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए जो है अगर वाहन चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट में कमी आएगी। और हम जो हमारा लक्ष्य है कि गत वर्ष के सापेक्ष हम 50% एक्सीडेंट में कमी लाएँ, दुर्घटना में कमी लाएँ, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमारा सतत प्रयास जारी रहेगा। और इसी क्रम में जो है अभी 31 जनवरी तक हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है, जिसमें हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, एक कल एक्सीडेंट हुआ है टैक्सी का, जिसमें एक नाबालिग पाया गया चलाते हुए, और टैक्सी के कागज़ कुछ चीज़ कुछ, उसके बारे में क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से होगी? देखिए, जो भी इस तरह का रेगुलर चेकिंग हमारे ARTO प्रवर्तन साहब जो है करते ही रहते हैं, और उस संदर्भ में अगर वो नाबालिग जो है वो
चालन करते हुए पाया गया है तो उस पर जो नियमानुसार मोटरयान कृपया बच्चों के साथ जो संबंधित अध्यापक आए हैं वो साथ में रहे। सर कागज और बता रहे हैं गाड़ी एक्सीडेंट में वो पेपर कुछ आए गाड़ी कुछ क्या कार्रवाई होगी मालिक के खिलाफ? इस संदर्भ में संज्ञान में आने पर उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है। सर शहर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं उन ई रिक्शा के अधिकतर देखा जाता है जो नाबालिग बच्चे हैं बच्चे ही चलाते हैं। इस संदर्भ में रेगुलर ARTO प्रवर्तन साहब द्वारा कार्रवाई की जाती है और उस पर जो है नाबालिग बच्चों का जो एक अभियोग है उनको लगा करके उनके गार्जियन से वो जुर्माना भी वसूला जाता है और उनका भविष्य में लाइसेंस भी जो है ना बनने के लिए जो है उनको निर्देशित किया जाता है। कार्रवाई होने के बाद भी अंकुश नहीं लग पा रहा नाबालिगों के ऊपर। इस संदर्भ में सघन कार्रवाई की जाएगी और उससे बेहतर काम करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सर ये एक सवाल और, जो अगर के ऑटो चल रहे हैं ऑटो में क्या होता है लोग डीजे बजाते हैं वो डेक बहुत स्पीड से बजाते हैं उससे ये आए दिन दुर्घटनाएं होने का चांस ज़्यादा बना रहता है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? संदर्भ में भी अभी रिसेंटली हमारे ARTO प्रवर्तन साहब ने इस तरह के जो है उसको डिसमेंटल कराया है, बजाते हुए पाया गया था उसको डिसमेंटल कराया और उस पर जो है विधिक कार्रवाई भी की। तो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाता है, उसको जो है सतत जो है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। सर सुभाष चंद्र नेताजी की सुभाष चंद्र जी की जयंती है और आज सड़क सुरक्षा अभियान के चलाया गया है, उसके बारे में आप क्या जानकारी? आज सड़क सुरक्षा के लिए सबको आहूत किया गया था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, सौभाग्य की बात है और हम सब ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको नमन किया और साथ साथ में ये शपथ भी ली कि हम सड़क सुरक्षा के तो जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जनहानि से हम लोग बच सकते हैं और जो असमय ज़िंदगियाँ काल कवलित हो जाती हैं जिससे समाज को बहुत अपूर्णीय क्षति होती है और बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो आश्रयहीन हो जाते हैं। तो उन विषयों से बचने के लिए, ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें सड़क पर और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करें कि वो जो यातायात नियम हैं उनको पालन करें, जो अपने सुरक्षात्मक प्रबंधन है उसको सुनिश्चित करके रखें, हेलमेट पहनें, बाएँ चलें, गाड़ी को सामान्य स्पीड से चलाएं, बेल्ट अपना सुनिश्चित करें, बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएं। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को भी बताई हैं, इनके माध्यम से दिए जलते हैं, जाएंगे अपने परिवेश में और परिवार में सबको इसके बारे में अवगत कराएंगे, बच्चों को शपथ दिलाएगी और इनसे ये भी आह्वान किया गया कि इसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में इसको अमल में लाएंगे और साथ में अपने साथियों को, परिवारजनों को और सब आसपास के परिवेश को भी इसके बारे में और जागृत करेंगे। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।